मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जो इतनी डिमांड में है। जो ये बिहार इलेक्शन हो रहा है, हर किसी को अभिषेक तिवारी क्या कह रहे हैं ये सुनना है। तो मेरे को भी सुनना था, मैंने भी इनको पकड़ ही लिया। नमस्कार अभिषेक। प्रणाम दीदी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नहीं पहले तो ऐसी मैं बात नहीं पहले तो मैं आप सबका, जी, आप भी बोलना, पर पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोग जयपुर डायलॉग के साथ मिलकर जो हम राइट विंगर्स की, हमारी हिंदुओं की आवाज उठाते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं। नहीं मेरा बस यही था कि ऐसी कोई बात नहीं डिमांड की। एक्चुअली बिहार इलेक्शन में काम बहुत ज्यादा है और आज ही एग्जिट पोल भी हमें देना है 6:30 बजे तक, तो वो भी करना है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा जयपुर डायलॉग्स में। और इस बार तो मेरे एंकरिंग के चक्कर में फंस गए अभिजीत दा भी। और अच्छा। हालांकि बड़ा मजेदार सेशन रहा मेरे और अभिजीत दा का। मैं वो ट्वीट करने भी वाला हूँ। बहुत क्रिस्प आंसर्स है। तो जो शत्रुबोध टॉपिक है वो अभी तो दिल्ली वालों को असली शत्रु का पहचान हो गया है कल रात को ही। हाँ हाँ हाँ। और जो चीजें दिख रही हैं वो इजी नहीं है। मेरी बात भी हो रही थी इंटेलिजेंस विंग के यहाँ बिहार में, उसका एकदम क्लियर कट असर दिख रहा है। फुलवारी शरीफ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उस पूरे बेल्ट में अचानक फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। संभवतः में भी बांग्लादेश का भी कनेक्शन हो और इम्पैक्ट है उसका, इलेक्शन पे भी उसका इम्पैक्ट होना है। आपके शहीद ने तो बोला ही था कि अब हम वाया बांग्लादेश ही आएंगे, और अभिजीत अय्यर ने भी मेरे एक पॉडकास्ट में मेरे साथ बोला था कि अब जो अटैक होएगा ऑपरेशन सिंदूर 2, जो 0.2 होने से पहले, कहते वो वाया बांग्लादेश होगा और ये लोग छोटे छोटे अटैक्स करेंगे हर जगह, और खूब सारे करेंगे ऑल स्टेट्स में, स्पेशली बीजेपी रूल स्टेट्स में। बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, उनका भी इतना डर नहीं है जितना जो हमारे अंदर ही हमारे साथ हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं ना, और हमारे मुंह पे अच्छे बने हुए हैं, उनका ज्यादा डर है वो करके। तो अच्छा, अभिषेक, आप मुझे ये बताओ कि ये जो कल का जो अटैक है उसके आज के वोटिंग से पे क्या असर होएगा। वोटिंग पे। असर तो ऑलरेडी दिख रहा है। हिस्टोरिक है ये, क्योंकि इट्स 1 PM और 47.62% वोट हो गए बिहार में। वाह। 1 बजे तक में 47% वोटिंग हो जाना, दिस इज अमेजिंग। एंड मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि ये किशनगंज में 51% अगर वोटिंग हुआ है, जहां पे 76% मुस्लिम्स हैं, तो लेट मी टेल यू, ब्राह्मण बहुल एरिया में जहां पे ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा हैं, हिंदूज बहुत ज्यादा है, वहां 40 ऑलरेडी। चैनपुर में 51% वोटिंग है, मोहनिया में 50% वोटिंग है, भभुआ में 49.70% वोटिंग है। और यही नहीं, अगर वहां पे 51% किशनगंज में हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स देखिए, गया में 50.95% वोटिंग है गया डिस्ट्रिक्ट में। बाराचट्टी में 54 पॉइंट तो 54%। आपका कहना है कि हिंदू बाहर निकल रहा है वोट करने। अग्रेसिव अग्रेसिव वोटिंग हो रही है, वाह। दोनों तरफ से एग्रेसिव वोटिंग हो रही है। और इस अग्रेसिव वोटिंग में कौन जीतेगा, ये तो आंकड़े हमारे पास जब पूरी तरह से पहुंच जाएंगे 6-7 बजे तक तो वोटिंग चली है। और लोग कह रहे हैं कि 6:30 बजे एग्जिट पोल देना है। आई डोंट नो हाउ विल डू दिट, क्योंकि हमारे पास 3 PM तक का उस वक्त का कैलकुलेट करने के लिए आंकड़ा रहेगा, और असली वोटिंग शुरू होगी 4, 5, 6 PM। शाम में थोड़ी ज्यादा वोटिंग होती है, तो हम लोग फाइनल फिगर तो कल ही दे पाएंगे हाँ, वही ऑनेस्टली मैं अगर कहें। कहती हूँ, जनरली आजकल तो जिस तरीके से लोग शाम को भागते हैं वोट करने, तो वो 7, 7:30 बजे तक वोटिंग चलती रहती है, तो आप लोग अगले दिन ही सही आंकड़े आते हैं वो करके। अच्छा बिल्कुल अभिषेक, जी। तो क्या हम लोग रेडी रहे वैसे? नीतीश कुमार जी ओथ लेंगे? देखिए, फर्स्ट फेज के अगर वोटिंग पैटर्न और सारा एनालिसिस जो लोगों का कह रहा है, हमारा भी कह रहा है, मैंने ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिया था 143 टू 155। वी कैन नॉट टॉक अबाउट एग्जिट पोल, बट वी कैन टॉक अबाउट माय प्रीवियस ओपिनियन पोल जो मैंने अपने चैनल पर दिया है। जी। वो तो दे दिया है 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। वो मुझे लग रहा है कि वो होता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरफ जो है टेंटेटिव, ऑलमोस्ट उसी तरफ चीजें जा रही हैं। और कई चीजें हैं जो राजद और महागठबंधन के फेवर में नहीं गई। ये फ्रेंडली फाइट इनको भारी पड़ा। अपने ही ब्रदर तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट में जा करके जो
रैली की, उसने बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया। जिसने भी ये प्लानिंग की थी या जिसका भी ये प्लानिंग था कि ये हो जाए, मुझे लगता है उसने तेज कोई प्रताप यादव, संजय यादव है, उनके ऊपर बहुत इल्जाम आते हैं। संजय यादव है, कौन है वो? उनके ऊपर संजय बहुत यादव, उनके ऊपर बहुत इल्जाम आते हैं कि वही ये सारा इस पूरे परिवार को अलग-अलग उथल-पुथल मचाए रखे हैं इस परिवार में। हाँ, तो उन्होंने तो बोला ना कि मेरी हत्या का प्रयास हो रहा है, इसलिए मुझे मोदी जी ने वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। पर वी नो कि वाई प्लस सिक्योरिटी मतलब मिलना मतलब सरकार के करीब होना। तो क्या अपनी सीट जीत करके वो एनडीए में शामिल होकर मंत्री भी बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। बट तो आपको इसकी लगता है कि संभावना, 4-5 सीट जीत सकते हैं तेज प्रताप? नो नो नो, एक सीट वो अपना जीत जाए वही बहुत है। वो भी हम एग्जिट पोल के समय बता पाएंगे। बट माहौल जो है उनके फेवर में है, माहौल उनके फेवर में है। और देखिए क्या है दीदी कि अगर आप अपने कोर एरिया में, जहां पर इन लोगों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर में लास्ट टाइम महागठबंधन ने, अगर वहां वो पीछे जा रही है, तो समझ में आता है कि वो जो वेदर है, वो आंधी है, वो उल्टे तरफ से बह रही है, तो सिर्फ वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिर वो इम्पैक्ट पटना तक भी आएगा, नालंदा भी जाएगा, गया भी जाएगा, पूरा मगध एरिया में भी वो इम्पैक्ट आएगा। और मगध एरिया में भी व्हाइट वॉश हो गई थी लिटरली, जहानाबाद तो पूरा ही व्हाइट वॉश थे ये लोग। तो ये सारी चीजें देखने के हैं जी। अभिषेक, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज ये जो आप कह रहे हो इतनी सारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इतना ज्यादा आपने जो मुझे दिया है 47% अभी तक हो गया, कहीं 51%, तो आपको लग रहा है कि अब क्या ये लोग हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं कि अभी भी जाति को साइड में रख दिया है? आपको लग रहा है हिंदू हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए दीदी, इसमें दो तीन टेक है। हिंदू बन के वोट करना एक एड ऑन होता है मोदी जी के कारण, वरना कास्ट का समीकरण और अर्थमेटिक तो है ही। बट अगर आप देखें तो गुजरात के बाद सबसे ज्यादा लाडले अगर कहीं वो है किसी स्टेट में, तो बिहार में ही है नरेंद्र मोदी जी। 2014 का आप रिजल्ट उठाओ, 2019 का रिजल्ट उठाओ, 2024 का रिजल्ट उठाओ। 2024 में जब सभी स्टेट्स में, इवन गुजरात में भी एक सीट हार गई, यहाँ 30 लेकर के आई एनडीए। उसका कारण ये था कि एनडीए को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये नंबर को भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि वो समीकरण बदले नहीं है बहुत ज्यादा, तो 30 सीट्स को अगर हम कन्वर्ट भी करें, जो वोट परसेंटेज था वो भी कन्वर्ट करें, तो वही इशारा आ रहा है 155, 160, 70, जो मतलब एक मार्क जाएगा। वो तो हम आज 6:30 बजे तक बता पाएंगे, लेकिन वो टेंटेटिव एनडीए की तरफ एक बढ़त तो दिखाई रहा है। अच्छा, अभिषेक, ये जो एसआईआर हुआ है उससे तो वोटर्स और ऐड हुए हैं ना, डिलीट इतने नहीं हुए हैं, मतलब जितने ऐड हुए हैं। दैनिक ऐड नहीं हुए, कम भी हुए हम भी हैं। 70 लाख वोटर डिलीट किए गए और 24 लाख ऐड हुए। ऐड हुए। तो अच्छा, राइट। हाँ, तो अराउंड जो नंबर है 46, वो तो कम ही हुए 46 के आसपास। तो मेरा ये मानना है कि ये उसका भी एक थोड़ा प्रभाव तो है, क्योंकि सलमा का बुर्का पहन के नगमा तो वोट कर ही आती थी। मान लीजिए सलमा का भी वोटर आईडी कार्ड है और नगमा का भी वोटर आईडी कार्ड है, और सलमा भले बैंगलोर में है, लेकिन वोट उनका नहीं छूटता था। तो इसी वजह से अब आप देखिए कि किशनगंज के वोटिंग पैटर्न को बांका में मैच कर रहा है, गया मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ चमत्कार होते हुए स्वीटी सिंह जैसे लोगों को भी जीत मिलने लगे, तो वी शुड नॉट बी सो मच सरप्राइज्ड, मैं ये कह रहा हूँ। वाह! पर आपने बहुत मेहनत करी अभिषेक, और आपने सबको समय दिया, आपकी ये बहुत अच्छी बात है। और आपको कुछ भी बोलो, आप इतने डाउन टू अर्थ हो ना, आप मतलब धरती पे ही हो। प्लीज बदलना मत, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आप ऐसे ही चलते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी। थैंक यू। सबको प्रणाम, नमस्कार। पायल दीदी, आपको प्रणाम। और दर्शकों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस जो आपने ये बात कही, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या छोटा क्या बड़ा, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, इकोसिस्टम को जोड़ना होगा। वरना जिस तरह से लोन वुल्फ अटैक होते हैं हमारे लोगों के ऊपर, एक साथ इकोसिस्टम हमला करता है, अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक एक करके हमें खत्म करेंगे। ये मेरा सोच है, इसलिए मैं वो नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि मेरे पास जितना समय है मैं दे पाऊं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की ऑडियंस अलग अलग है दीदी।
और हमें वी शुड रिस्पेक्ट देम। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू, थैंक धन्यवाद।